हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आपका मित्र, आपका भाई अजय गुप्ता। आज हम जो बात करने वाले हैं पढ़ाई से हट करके और पढ़ाई का परिणाम होने वाला जो है और कैसे आपको रणनीति तैयार करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बड़ा ही मिजाज में नज़र आ रहे हैं। आप भी मिजाज में होंगे क्योंकि सरकार, झारखंड सरकार और जेएसएससी चेयरमैन ने आपके हित के लिए, हम लोगों के हित के लिए कुछ हद तक प्रयास किए हैं। और मैं सर्वप्रथम इस नेक कार्य के लिए झारखंड सरकार और जेएसएससी चेयरमैन को नमन करता हूं और उन सभी मंत्री और उन सभी सहायक कर्मचारियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस कैलेंडर को प्रकाशित करने में अपना योगदान दिया। मैं दोगुनी खुशी के साथ आपको नमन करूंगा जब आप सही समय, यानी आपका जो दिया हुआ कैलेंडर में समय दिया हुआ है, समय के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा दें। बहुत ही लाचार व्यवस्था हो गई इस कोरोना काल में। बहुत ही बेरोज़गारी बढ़ गई है और इस बेरोज़गारी में भी बच्चे तैयारी करने के लिए ठाने हुए हैं, एक ही आशा के साथ कि इस बार झारखंड सरकार में, झारखंड पुलिस में और जो जेएसएससी द्वारा जो एग्ज़ाम किया जाता है उसमें अपना तैयारी करके जॉब लें। मैं सरकार से, जेएसएससी से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया आप एग्ज़ाम को साफ़ सुथरा से लेने का प्रयास करें। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का ऐसा कोई मामला ना पहुंचे जिससे ये मामला फिर से कोर्ट में चली जाए। सरकार महोदय, झारखंड पुलिस का जो तैयारी बच्चे करते हैं वो बहुत ही गरीब परिवार के होते हैं। इन लोगों ने अपना कीमती समय दे करके फिर से तैयारी करने के लिए ठाना है, आप पे विश्वास जताया है। कृपया आप इसका निर्वाह करें। आप विद्यार्थियों के हित के लिए सोचें। आप जो भी क्वेश्चन को सेट करने के लिए जो कर्मचारी को नियुक्ति किए हैं या फिर करेंगे, कृपया ईमानदार को नियुक्त करें। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन लीक होने का या फिर और किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम कैंसल होना, ये सब मामला नहीं भेजिएगा। क्योंकि जो झारखंड पुलिस जो नॉर्मल एग्ज़ाम जो जेएसएससी का जो तैयारी करते हैं, एक गरीब किसान का बेटे होते हैं और बेटियां होती हैं। ऐसा इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है जिसे कुछ पैसा दे करके और दलालों के थ्रू से क्वेश्चन लीक करवा करके और फिर दलाल को पैसा दे करके जाएंगे। हम लोग अपने मेहनत पे भरोसा करते हैं। हम लोग किसी भी प्रकार का कोई चीटिंगबाजी नहीं चाहते हैं। बस आप एग्ज़ाम साफ़ सुथरा कंडक्ट करवा दें। हम लोग इतना प्रिपेयर्ड करेंगे, इतना प्रिपेयर होंगे अपने आप में कि हम अपना अधिकार ले लेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ साफ़ सुथरा से एग्ज़ाम करवा दें, नहीं तो जीते जी मर जाते हम लोग। जब ये मामला सुनते हैं कि नहीं 2 साल हो गया एग्ज़ाम में, हम लोग सब कुछ क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, फिजिकल हो गया, रिटर्न हो गया, टाइपिंग हो गया, सब कुछ हो गया और फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है। कई विद्यार्थी तो टूट जाते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि जीते जी नहीं मारें और हम लोगों के हित के लिए सोचें। एक आपसे आखिरी उम्मीद हम लोग रखे हुए हैं कि आप एग्ज़ाम सही से कंडक्ट करवा दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि देश का स्थिति अगर सब कुछ सही रहे तो समय से एग्ज़ाम भी ले लेने का प्रयास करें। क्योंकि हम लोग गरीब परिवार के बच्चे हैं। हम लोग कहीं पे काम करते हैं और उस काम को छोड़ छाड़ करके फिर से जब वैकेंसी आती है तो हम लोग जी जान लगा करके मेहनत करते हैं।
मैं लगभग पिछले 5 साल से कोचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और 5 साल के दरमियान में बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिसका आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है और उन लोगों ने एक आस लगा करके यही आए हुए कि नहीं जाएंगे, हम भी गुप्ता डिफेंस एकेडमी जाते तो हमारा भी झारखंड पुलिस में जॉब लग सकता है, और वो आस लेकर के आए हुए। हमने भी उसको पूरी तरह से सफल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी उन गरीब बच्चों के लिए सोचें और उन्हें अपना अधिकार दें। बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, इतना मेहनती होते हैं कि सोच नहीं सकते हैं। बहुत अच्छे रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ते हैं और जानते हैं जब सुनेंगे ना ये बात को कि मेरा इतना मार्क्स आया था और एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई जिसके कारण मेरा पेपर नहीं हो पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे की बात करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचिएगा, ठीक है। कोई मंत्री लोग भी ये वीडियो को सुनेंगे तो थोड़ा सा उन लोग बात अपने आप में करेंगे कि नहीं, गरीब बच्चों के हित के लिए सोचें। गरीब बच्चों के पास उतनी पैसा नहीं है, गरीब बच्चे ही झारखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड इसकी तैयारी करते हैं। उनके अधिकार को देने का प्रयास करें। तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। जितना भी आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अपने हित के लिए कि हम लोग इसमें कैसे काम करेंगे। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो पता है सब कुछ, लेकिन जो नहीं जुड़े हुए हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, आप उसकी तैयारी कैसे करें, हम आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस हम बताना चाहते हैं, उसकी आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आते हैं, देखिए हम यहाँ पे बहुत हाई लेवल की बात नहीं करते हैं, ठीक है। हम आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन लेवल का आपका जो मतलब होता है दरोगा तक का आपको हम यहाँ पे बात करते हैं, यानी वनडे एग्ज़ाम का बात करते हैं। यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है हम लोग उसकी बात करते हैं, क्योंकि हम उसी की तैयारी करवाते हैं, है ना। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी हम नहीं करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का अनुभव है तो हम उसी के बारे में बात आपसे शेयर करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा झारखंड में खुशी विद्यार्थियों को तब होती है जब झारखंड पुलिस का कांस्टेबल का वैकेंसी आता है। आप इसे सोच सकते हैं कि झारखंड पुलिस में सबसे नीचा पोस्ट होता है कांस्टेबल, और कांस्टेबल का जब वैकेंसी आती है तो विद्यार्थियों के खुशी की ठिकाना नहीं रहती है। इतना नीचे हम लोग रख करके, इतना नीचे यानी सबसे नीचे पोस्ट को देख करके जब हम लोग इतना खुशी हो सकते हैं, तो सरकार से निवेदन इतना ही है कि आप उतना काम तो कर सकते हैं ना हमारी खुशी के लिए। हम लोग मेहनत करके मांगते हैं, बिना ऐसा थोड़ी ना कि बिना मेहनत कर ले आप दे दीजिएगा। मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे, जी जान लगा करके मेहनत करेंगे, तन मन धन लगा करके मेहनत करेंगे, तब आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो भी अपना अधिकार मांग रहे हैं हम। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले झारखंड पुलिस का। इसमें आपको झारखंड पुलिस में आपका जो आएगा, झारखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, IRB, दरोगा, कक्षपाल, यानी जितना भी आपका ये सब कुछ का विखिम बात हो जाएगी। तो आप एक अटैम्प्ट में, ठीक है, आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है वो आप देख चुके होंगे। हम आपको एग्ज़ाम का कैलेंडर का स्क्रीन बोलिएगा तो हम स्क्रीन भी आपको शेयर कर देंगे, लेकिन लगभग सभी लोग इसको देख चुके होंगे। हिंदी में साफ़ सुथरा लिखा हुआ है, सब कुछ को पता होगा कि कब कब एग्ज़ाम होने वाली है, कब विज्ञापन आएगी, कब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, कब इसका परीक्षा फल होगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, CBT होगा या OMR सीट में होगा। ये बात आपको सब कुछ साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है। हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम तैयारी करने की रणनीति। देखिए हम जहाँ पे मेरी कोचिंग चलती है वो झारखंड के गिरिडीह जिला के डुमरी प्रखंड स्थित गुप्ता डिफेंस एकेडमी नाम से मेरी कोचिंग चलती है। जो गिरिडीह के या फिर आसपास के ज़िलों के जो विद्यार्थी हैं वो हमारे पास आकर के तैयारी करते हैं।
लेकिन जो बहुत दूर दराज से हैं उन लोग हमारे पास आकर के तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों से भी आपका निवेदन है कि आप जिस कोचिंग में भी तैयारी करते हैं उस कोचिंग में अच्छे से पैटर्न को फॉलो कराने बोलिए। मैं पिछले कुछ दिनों में जगह जगह पे घूमा, ठीक है, और लॉकडाउन में भी बहुत जगह कोचिंग चल रही थी। तो हमने उस जगह पे एक विद्यार्थी बन के जब क्लास भी किया तो जेएसएससी के बारे में जब पता किया कि जेएसएससी का मुझे क्लास करना है तो अलग तरीके से उन लोग बता दिए। बोले जेएसएससी का भी फ़िलहाल तो बैच नहीं चल रहा है, लेकिन 2 महीने का क्रैश कोर्स चलेगा। मेरे भाई, ये क्रैश कोर्स कुछ नहीं होता है। ये क्रैश कोर्स क्या होता है हमें पता भी नहीं है। अगर ये क्रैश कोर्स में अगर हमारा रिजल्ट हो जाता तो फिर क्या ज़रूरत है 1 साल बर्बाद करने का। ये 2 महीना में क्यों नहीं तैयारी कर लेते। हम मानते हैं क्रैश कोर्स उन लोगों के लिए होता है जो लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर चुके हैं, यानी मकान उसका बन चुका है, सिर्फ उसमें रंग और पेंट करने की ज़रूरत है। उन लोगों के लिए क्रैश कोर्स होता है। जिस विद्यार्थी, हम लोग गांव देहात से भाई, जिसके कभी कंपटीशन में कदम नहीं रखे हैं, जिसे कंपटीशन के बारे में कुछ पता नहीं है, उन लोग को क्रैश कोर्स दे दीजिएगा तो आपका क्रैश कोर्स उन लोग का फ्लैश कोर्स हो जाएगा। 2 महीना तो उन लोग को समझने में लग जाएगा, आपको जानने में लग जाएगा, तो उन लोग क्रैश कोर्स कैसे का अचीव कर पाएगा। समय दें और ढंग से तैयारी करवा दें। किसी भी विद्यार्थी का उसका हक नहीं छीने। बहुत गरीब विद्यार्थी होते हैं और बहुत उम्मीद के साथ किसी कोचिंग में ज्वाइन करते हैं। तो सभी शिक्षकों से, यानी जो कोचिंग चला रहे हैं और जो इस तरह का क्रैश कोर्स लाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए भी सोचें और क्रैश कोर्स उन अलग रखें और एक फाउंडेशन जो है उसे ज़रूर दें ताकि उसका न्यू बन सके, तब वो क्रैश कोर्स को अचीव कर पाएगा। नहीं तो क्रैश कोर्स अचीव नहीं कर पाएगा। हम लोग भी विद्यार्थी जीवन से जिए हैं, हम लोग को सब कुछ पता है। तो दोस्तों, ये बात अभी से ही, अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं किए तो आप कहीं पे भी अपने लोकल एरिया में जो है, अपने लोकल एरिया में कोचिंग को पता कीजिए और लोकल एरिया में एक अच्छे कोचिंग में ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग ज्वाइन करते वक्त ये बात ध्यान रखें कि आपका जो टीचर है वो आपके काबिल है या नहीं है ना। ये करियर की बात है। अपना करियर दांव में नहीं लगाना है। अच्छे से जानकारी ले लें कि क्या उसके पास एक्सपीरियंस है, एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से वो जानकारी है या नहीं है, या फिर सिर्फ फ्लैश कोर्स, क्रैश कोर्स या फ्लैश कोर्स लाने में चक्कर में हो। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से रख के और आप अपने अपने एरिया में कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक ही सोच है और हम लोग जिस हिसाब से उठे हैं, जिस हिसाब से हम लोग तैयारी किए हैं, कोचिंग में जो क्या करते हैं लोग, कुछ कोचिंग में, हर कोचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कोचिंग तो बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन कुछ कोचिंग का हम बात करते हैं, कुछ जगहों पे बात करते हैं। उन लोगों का ये सोच है कि क्रैश कोर्स से काम बन जाएगा। आप अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, जैसे अगर हम लोग किसी टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है, हम लोग बोलेंगे देखिए जी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है, गुजरात विजय के दौरान ये किया था, ये हम आपको बोल दिए, आपको कुछ बुझाएगा? नहीं बुझाएगा, क्योंकि पहले अकबर को स्टार्ट तो कर लें, अकबर को जन्म तो करवा दीजिए, जन्म करवाइए, राजा बनवाइए, धीरे धीरे उसको कहानी के माध्यम से आप वहाँ लेकर के जाइए। आप सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटवा दीजिएगा तो बच्चा रट नहीं पाएगा। वो स्टार्टिंग में क्लास में जब तक बैठेगा तब तक विद्यार्थियों को भी लगता है कि हाँ मास्टर बहुत अच्छा पढ़ा दिया। जानते हैं जब एग्ज़ाम देने जाइएगा ना तो आपके पास इतना ना क्वेश्चन जमा हो जाएगा और सबको आंसर वही के जैसा लगेगा, पता नहीं चलेगा कि एक आंसर एकर में था कि एक आंसर एकर में था, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप सही ढंग से और अपने लोकल भाषा में समझ करके तैयारी करें। हमारे पास जो पढ़ रहे हैं हम उसको किसी भी चीज़ को रटवाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते हैं। हम उसको एक कहानी के माध्यम से, उसको पहले कहानी के माध्यम से बता देते हैं। ज्योग्राफी पढ़ाते थे, हर कुछ को मैप में हम उसको दिखा देते हैं ताकि उसको डायरेक्शन के साथ, लोकेशन के साथ उसको याद हो सके।
अगर इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास में पहले जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बच्चे को सुना दीजिए, बच्चे को ऑब्जेक्टिव बताइए, मौखिक रूप से बताइए बच्चे को। उसके बाद आप लिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और लिखाइए भी तो थोड़ा सा डिटेल से लिखाने का प्रयास कीजिएगा, तो बच्चे को कहानी के माध्यम से आपको याद रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने से नहीं याद रहेगी। हमने भी तैयारी किया है, हमें भी बात पता है। मामला इतना ना फंस जाता है कि सब क्वेश्चन में एक ही जैसा लगने लगता है, और सब आंसर लगता है कि एक आंसर एक में था, एक आंसर एक में था, मामला फंस जाता है, गड़बड़ हो जाती है। इसलिए डिटेल से पढ़ाने का प्रयास करें। इसके लिए समय दें बच्चों को। 2 महीना में आप तैयारी नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करेंगे और ये बात शिक्षकों तक पहुंचाएंगे भी। अब हम लोग आते हैं, अब आपके हित की बात करते हैं कि आप अपने से भी चाहेंगे तो सेल्फ स्टडी करके भी आप झारखंड पुलिस निकाल सकते हैं, अगर आपके एरिया में कोचिंग अवेलेबल नहीं है तब, या फिर आपके एरिया में कोई अच्छा से गाइड करने का नहीं है तो आप इसके लिए कुछ बुक को हम बताते हैं। हमें जो अभी तक जो बुक अच्छा लगा वो, अगर आप झारखंड पुलिस के लिए सोच रहे हैं तो आप लूसेंट का बुक खरीद लें। झारखंड लूसेंट का बुक खरीद लें, और ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए उड़ान पब्लिकेशन का बुक खरीद लीजिए। सब्जेक्टिव झारखंड लूसेंट से पढ़ लीजिए झारखंड का, और ऑब्जेक्टिव आप टॉपिक बाय टॉपिक उड़ान में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप उसे प्रैक्टिस कर लें। आपका बहुत ही बेहतरीन जीके बन जाएगी। आप खुद से भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो हमें यही बताना था कि आप अगर अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना, फिर तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए हुए हैं, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, प्रारंभ कर दें। क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी आने वाला है, मार्च में आने वाली है। मार्च में झारखंड पुलिस की वैकेंसी आपका आ जाएगी। चाहे आपका झारखंड पुलिस हो, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, मैट्रिक इंटर स्तरीय आपका मार्च में आ जाएगी, और मई में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए, अभी फरवरी जनवरी समाप्त होने वाला है, फरवरी से जोड़ के देखिएगा तो फरवरी मार्च अप्रैल मई, लगभग 4 महीना आपके पास समय है। अगर आप अभी से भी लग जाते हैं तो आप अपने तैयारी को अच्छे से अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो लग जाइए, देर नहीं करें, अभी से आप ज्वाइन करें। जहाँ से भी आपका कोचिंग चल रहा है, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कहीं से भी आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस कोचिंग क्लास को ज्वाइन कर लें। उस क्लास को आप ज्वाइन करें तुरंत, ठीक है। और 3-4 महीना जो आपके पास समय है, ये 4 महीना बिल्कुल इसमें टूट पड़े। 4 महीना आप सोच लीजिएगा कि 20 साल 22 साल 25 साल लगभग आपका उम्र हो गया होगा, कुछ नहीं किए हैं। मान लीजिए 4 महीना में और कुछ नहीं करेंगे, उतना उमरिया में कुछ नहीं किए तो चला ना जी। 4 महीना और झारखंड पुलिस में फिदा, झारखंड पुलिस के नाम पे कुर्बान, 4 महीना और आप कर दें और जी जान लगा करके तैयारी कीजिएगा। ये अंतिम मौका है। आपको ये बात पता है कि अगर इस बार झारखंड पुलिस अगर आया तो फिर से आप 5-6 साल सूत जाइएगा, तब तक आपका धिया पुता आएगा फिर तैयारी करने के लिए। इसलिए आपका अंतिम मौका है कि इस बार आपको अपना एक सीट पक्का आपके मुट्ठी में, तो लग जाइएगा आज से तैयारी करने के लिए। और जो हमारे कोचिंग में आकर के तैयारी करना चाहते हैं वो आप अपना मेरा एड्रेस लिखें, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग भी बहुत जल्द ओपन हो सकती है, हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप उसे व्हाट्सअप करें हमें, ठीक है, फ़ोन ना करें, उसमें व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे देंगे, ठीक है, फिर स्क्रीन में शेयर कर देंगे। आप हमें व्हाट्सअप करें, हम व्हाट्सअप में आपको जानकारी दे देंगे। कॉल नहीं कीजिएगा, उतना कॉल हम रिसीव भी नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारे कोचिंग में आकर के तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो कहीं का भी हो, तो यहाँ पे रूम भी अवेलेबल हो जाती है। आप यहाँ पे भी आकर के हमारे पास ऑफलाइन बैच पढ़ सकते हैं। देखिए ऑनलाइन भी क्लास चलती है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक अलग मज़ा होता है यार। ऑफलाइन कोचिंग में जब आप हमारे आँख के सामने बैठेंगे ना, तो एक अलग का अट्रैक्शन पावर बढ़ता है
है ना। ऑनलाइनवा में पढ़ रहे हैं यार, आप कुछ कर रहे हैं कि पता चलेगा, है ना। झूठे मोबाइल ऑन कर लिए और कुछ कर रहे हैं, फ़ोन ही आ रहे चेयर की कर रहे हैं, तो उसमें नहीं मज़ा आता है ना, है ना। मोबाइल से आप दूरी बना के रखिए। ऑनलाइन उतना पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन किसके लिए है? जो बेसिक ठीक ठाक है और जो बच्चा सिंसियर है, जो ऑलरेडी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुका है, उन लोगों के लिए। लेकिन फ्रेशर लोग के लिए नहीं बुझाएगा भाई, उन लोग ऑफलाइन में बुझे भी नहीं करता, उन लोग को ठूसते तो नहीं ठूसाता तो ऑनलाइन में कैसे बुझ पाएगा। इसलिए ऑफलाइन ही कोचिंग जोड़ने का प्रयास कीजिए जो फ्रेशर है। तो अगर आप हमारे पास आकर के जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पता है झारखंड के गिरिडीह जिला के डुमरी प्रखंड स्थित। आप डुमरी प्रखंड में आकर के, डुमरी से कहीं भी आप आइएगा तो गुप्ता डिफेंस एकेडमी के बारे में पता कीजिएगा, वो आपको बता देगा। मेन रोड पे ही आपको है, तो वहीं आपको मिल जाएगी हमारी संस्थान कोचिंग। अब बोलेंगे कुछ लोग, बोलेंगे अच्छा इतना इसलिए बक रहा था कि अपना प्रचार कराने के लिए। भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप मत आइए चलेगा, लेकिन नेगेटिव सोच नहीं रखिएगा, नेगेटिव आपको सोचना नहीं है। अगर हमारे पास कंटेंट अगर अच्छा होगा, अगर हम बेस्ट करते होंगे तो लोग ऑटोमेटिक आएंगे, आपको प्रचार करने की ज़रूरत हमें पड़ती ही नहीं है ना। तो ये प्रचार वगैरह का मामला नहीं सोचिएगा कि हम प्रचार कर रहे हैं, अच्छा अपना कोचिंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं इसलिए हम आपको वीडियो बना करके बोल रहे हैं शेयर करने के लिए, ये तो कमाने का धंधा, ये सब ना सोचिएगा, है ना। ये सब ना सोचिएगा। ये सब जो सोचते हैं वो एकदम तुरंत साइड हो जाइएगा, नहीं दिखेगा वीडियो वगैरह, है ना, एकदम नहीं दिखेगा। बस आपके हित के लिए हम बात कर रहे हैं, आपकी करियर की बात कर रहे हैं, आपको करियर में कैसे सफलता मिल सकता है, आपको कैसे जल्दी जॉब लग सकती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। उल्टा पुल्टा सोचने वाले विद्यार्थी दूरी बना कर रखें, है ना। तो चले हम लोग आज विदा लेने का वक्त आ गया है, विदा लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, बहुत सारी बातें हैं, तो ऑफलाइन में हम ये सब बात हमेशा करते रहते हैं। तो जुड़े, कब से ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगी इसकी भी जानकारी हम डिस्क्रिप्शन नंबर पे व्हाट्सअप पे आपको हम दे देंगे। जब आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, व्हाट्सअप करेंगे तो आप अपना नाम, कहाँ से हो और क्या करना है वो आप ये लिख करके भेजेंगे, तभी आपको रिप्लाई जाएगी। और हाय हेलो लिख करके भेजिएगा तो ये हम नहीं देने वाले हैं, है ना। बहुत लोग बोलते हैं हाय हेलो, ये कर में हम यहाँ थोड़ी ना है हाय हेलो करने के लिए। आप अपना डिटेल भेजें, डिटेल का मतलब अपना नाम भेजें, कहाँ से वो भेजें और किस चीज़ की तैयारी करना वो भेजेंगे, तभी आपको रिप्लाई मिल सकती है। तो चलिए साथियों, अब हम विदा लेने का वक्त आ गया है, हम विदा लेते हैं। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, है ना। विदा लेते हैं, धन्यवाद, बाय।